गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खैडिया पार्क और किंशा शहीद भगत सिंह पार्क। मुझे कभी कभी लगता है कि शहीद भगत सिंह को इस पार्क के साथ क्यों जोड़ दिया गया। शहीद भगत सिंह का जैसा कैरेक्टर है, नेचर, वैसा लोगों का भी होना चाहिए था, है ना। होना चाहिए था और पार्क सुंदर होना चाहिए। तो झूठ मूठ का शहीद भगत सिंह को जोड़ने से क्या होगा लोग। अच्छा, दूसरी बात हमारी सोच है, पार्क अगर है जैसा भी, उसके लिए समाज भी रिस्पॉन्सिबल है। पार्क सुंदर अर्थात समाज सुंदर है, पार्क गंदा अर्थात समाज गंदा है ना। और समाज में सभी आते हैं, हम भी आते हैं, आप भी होते हो। दूसरी बात एक चिंगारी है। आप सोचते हो कि हमारा क्या है, चिंगारी जब लगती है तो किसी को नहीं छोड़ता है। आप देखो कैलिफोर्निया गया ना, कभी सोचा था कभी जाएगा ना, कि हम तो भगवान हो गए यार, नेचर के सामने किसी का नहीं चलता है ना। जो सकते हो अच्छा करो, नहीं सकते हो नहीं करो। अब आगे बढ़ने से जस्ट बिफोर मी वन ऑफ द जेंटलमैन इज देयर, पर्टिकुलरली आई थिंक Bharat of tomorrow. Bharat of tomorrow, I mean to say it about that I'm 65 and you are just 25 or maybe something like that. A big gap is there, isn't it? But my mission here is that what type of India I'm just going to leave you. In English चलेंगे, English कि हिंदी दोनों मिला चलता है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हर आदमी का एक कर्म है। कभी हमने छोटी कहानी में ही पढ़ा था, एक बूढ़ा आदमी 80 साल का कहीं आम का पेड़ लगा रहा था। एक राजा उधर से जा रहा है, बाबा आप पेड़ का पेड़ क्यों लगा रहे हो, आप तो आम खाओगे नहीं। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन किसी ने लगाया था तो मैं खाया था, तो हमारा फर्ज बनता है कि जाने के पहले हम कुछ करें। तब सवाल उठता है कि आप जाने वाले जो भी हो लोग, तो कम से कम पार्क को तो सुंदर बना के जाओ, है ना। जब मैं देखता हूँ कि पार्क में पौधे लगाता हूँ, उसको भी लोग उखाड़ देते हैं, उखाड़ ही नहीं देते, तोड़ देते हैं। यह मानसिकता दिखाता है कि आप डिस्ट्रक्टिव, आपको लगता है कि हम कुछ नहीं जानते, मठा देश बन गए। अरे सर, मठा देश की जरूरत नहीं है। हमारे देश को वैसे लोग चाहिए जो देश के लिए मर मिट सके, है ना। अब आगे बढ़ने से आपका परिचय भाई साजन। हाँ, साजन, बहुत बढ़िया। कहीं वो फिल्म वाला साजन तो नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, साजन तो हो आप, और कुछ जनरल सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ। एक तो सवाल ये है बर्निंग अभी तत्काल का, कम्युनिकेशन क्राइसिस। लोगों से बात नहीं करना चाहते, पार्क में घूम रहे हैं। नहीं, लोगों में पार्क घूम रहे हैं, तो मैंने कई बार कहा कि यार आप 78 साल 75-76 साल बाद आज़ादी के बाद भी आंख में आंख आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकते क्या? नहीं, आप क्या आज़ाद हिंदुस्तान में हो? मुझे तो लगता है गुलाम में है ना। माथा हम नीचे कर रखें क्यों कि कोई मार तो नहीं देगा। अरे मरोगे, जो आम इमली खा के थोड़ी, अमृत खा के थोड़ी मरोगे तो मरोगे, है ना। तो कुछ करके जाओ ना, है ना। कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं रोज़ 8 आदमी से इसलिए मिलता हूँ ताकि कम्युनिकेशन गैप को सीमेंट कर सकूँ। वो कोई भी आदमी हो, लड़का हो, बड़का हो, बूढ़ा हो, औरत हो, सबको। अच्छा, अगर जैसे हमारा सोच है कि हमारे पार्क में कितने आदमी आते हैं, 1000 मिनिमम, तो 1000 आदमी 2000 हाथ, 2000 हाथ अगर 2 प्लास्टिक उठा देता है तो फटाफट 2 मिनट में हो जाएगा, है ना। ये जो मैं 2.25 साल से कर रहा हूँ, पागल तो मैं फ्रीक नहीं हूँ ना भाई। हाँ, फर्क तो पड़ा है। आप जितने दिन से आ रहे हो, 2.25 साल और इसमें, हाँ, ये नहीं कर सकते पूरा फर्क पड़ गया। हाँ, कुछ तो फर्क पड़ा है। और दूसरी बात है कि एक वीडियो रिवॉल्यूशन क्यों नहीं लाते हो। हमने एक लाइन बनाया है, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, चल उठ जागरे जन हो मुखर बनाओ सुंदर उत्तम नगर। इतना वीडियो बनाओ, वो तो बनाने का हमारा अधिकार है। हमारा एरिया गंदा है ना, है ना, गंदा है, हम टैक्स देते हैं, तो साफ क्यों नहीं होगा? टैक्स सारे देते हैं टाइम पे। आप इधर कहाँ रहते हो? मैं इधर अस्ताल इसमें रहते हो। तो मैं एक बार अस्ताल गाँव गया था, वो भी डीडीए का पार्क है। वो पार्क सुंदर है तो ये बंदर क्यों है? हाँ, नहीं, वो पार्क सुंदर है, वो भी डीडीए का, ये भी डीडीए का। एक सीधा सा हिसाब है। मुझे लगता है लूट खसोट ज़्यादा होता है। क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे अब इसी देखो ना, दीवार में जो लिखा है, इसको लिखने के पहले प्लास्टर होनी चाहिए थी, वाइट वॉश होनी चाहिए, तो नहीं हुई थी। बाकी मैंने ख़त्म। ये जो ट्रैक है जिसमें चलते हो, 2-4 उठाया, उस गाँव की ऐसे हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हो, वो जो जिम बना है, तो उन्होंने ओपन जिम ने, वो तो कहना है मैं उसको योगा सेंटर, वो तो दुर्गा पूजा का पंडाल लगता है, वैसा योगा सेंटर होता है क्या? नहीं होता है ना। अच्छा, जिम जो बनाए गए 6 महीने में गायब, है ना। अच्छा, है ना, 100 महीने में गायब। अच्छा, गायब क्यों हो गया? या तो तुम सुनो, हमारी बात सुनो। एक तो चीज़ें बढ़िया नहीं, दूसरी बात, जैसे मान के चलो हमने दे दिया, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? हम करेंगे। अच्छा, ये जो बेंचेज हैं, नहीं, ये जो बेंचेज हैं उसका दाम 18,000 किसी ने हमको बताया, एक बेंच। तो ये टूट गए कि सब बोल देते हैं दारूबाज ने तोड़ा है। हमने, आप क्या कर रहे हो? ये जो बगल में पुलिस बैठा वो क्या कर रहा है ना। ये जो नहीं, ये जो आप चौकी बनी हुई है वो क्या कर रहा है? उसके बाद पार्क में जो कमेटी वो क्या कर रहा है ना। तो यहाँ 2 बातें हैं, है ना, ये 2 बातें हैं यहाँ पे। तोड़ी नहीं जाती, तुड़वाई जाती है। तुड़वाई इसलिए जाती है ताकि फिर से स्कोप बने कॉन्ट्रैक्ट लेने का, फिर से पैसा खाने का। अच्छा, मैं घास काट के बड़ा नहीं हुआ, मैं भी देख रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन अभी इसके ऊपर कौन आवाज़ उठाएगा? निश्चित आवाज़ उठाना पड़ेगा आपको,
ये पैसे जो पार्क में मिलना चाहिए वो नहीं जाता। अब जैसे मान लो यहीं पे आज किसका हमने वीडियो बनाया, ये सारे के सारे टूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं ना, टूटे हुए हैं। तो वो क्या गरीब का बच्चा है इसलिए उसको ठीक नहीं करोगे, है ना? या कहीं ऐसा नहीं सोचा समझा नीति के तरह इस तरह के लोग, इस एरिया के लोगों को डेवलप होने ही नहीं दो, है ना? एक ऐसा जनरेशन पैदा करो जो खाली वोट हमको दे और कुछ नहीं करे, अब बदले में उसको कुछ कुछ दे दो, है ना? जैसे लॉलीपॉप शॉप जो कहते हैं, है ना? अब क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या? नहीं देखा था। अच्छा, तुम्हारा सपना कैसा है 8 से 10 साल के बाद हिंदुस्तान का? वही ग्रीन सिटी। ग्रीन सिटी, लेकिन कैसे होगा? यहाँ तो कंक्रीट सिटी है, और कंक्रीट सिटी में अगर थोड़ा सा ग्रीन सिटी है तो उसको भी लोग तोड़ देते हैं, है ना? तो तोड़ने के पीछे कई कारण हैं, कई फैक्टर्स हैं। जैसे हमको धीरे धीरे मालूम होता है, पौधे जो आप मंगाते हो पेपर में दुनिया भर के मंगाते हो, है ना? और लगाया भी तो फोटो खिंचा दिया उसका मर गया। अच्छा, अभी एक प्लास्टिक में यूज करते हैं। हाँ, अच्छा पतवार है, जैसे कि मान के चलो 1000 आदमी एक पौधा देता है तो 1000 पौधा, 1000 पौधा अगर एक महीने में लग जाता है तो पूरा पार्क चकाचक हो जाएगा। दूसरी बात ये पार्क 15 साल का है, 15 साल में थोड़ा भी तो पैसा आया होगा, थोड़ा भी अगर किया, नहीं थोड़ा, मैं बात कर रहा हूँ मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ, थोड़ा भी अगर इसमें ध्यान दिया होता तो आप आज पार्क चकाचक हो जाता। ठीक है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा हम ग्रेजुएट हैं, किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो? पॉलिटिकल साइंस। अभी भी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा मेरा। मैं भी पॉलिटिकल साइंस बीए में था, लेकिन मैं इंग्लिश ऑनर्स हूँ, एमए इंग्लिश हूँ, 1981-83 का था, 77 का मैं मेट्रिकुलेट हूँ, है ना? और पीजीटी इंग्लिश रहा तकरीबन 35 साल, प्रिंसिपल 1-2 साल रिटायरमेंट के क्रम में। मैं तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे, क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश में, सरकारी स्कूल में, यहाँ पे कुछ दिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, 50 रुपया मुझे मिला था 3 कॉलेज में। उसके बाद मुझे लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, है ना? केंद्रीय विद्यालय में एडहॉक रहा 1 साल, है ना? और आज आई एम प्राउड टीचर ऑफ 1,50,000 स्टूडेंट्स, 1-2 नहीं, पूरी दुनिया में स्टूडेंट हमारे हैं। दे जस्ट प्रीफर टू कॉल मी फादर, नॉट टीचर लाइक दैट, इज नॉट शेयर। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी बोलता हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हिंदी मीडियम स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, but I can challenge anybody belonging to any part of the world. It not say I write poetry too. It not say, not to speak of that, I make translation of the other writer particular of the world, you can say. अब यहाँ पे पार्क में क्या छोटी सी जगह है ना, छोटी सी जगह है तो छोटी सी जगह में दुनिया भर का नहीं, वो क्या कर सकते हो, झोल है, झोल। आप इसलिए हमारा विरोध करते हो कि आपको लगता है कि ये क्या कर रहा है। आप सको ना मेरे सामने आके बात करो ना, बात करो ना। उसके बाद मैं यही भी कहता हूँ, डोंट थिंक लाइक दैट आई एम जस्ट टू कंसीडर vagabond. I'm first class gated officer, equivalent to IS. It not say my father was Group D, but I'm this. My sons and daughters they are technocrat. अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर मैं 10-20 बच्चों को भी अगर इंग्लिश बोलना सिखा दूँ जैसे मैं बोलता हूँ, तो निश्चित इसके लाइफ में काम आएगा। पैसा तो लेता नहीं है, पैसा तो लेता नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसा से नहीं लेता हूँ। और दिल्ली में भी मुझे आज 35 साल से जिनको भी मैं ट्यूशन पढ़ाया, किसी से पैसा नहीं लिया। दिल्ली में भी पढ़ाता हूँ, है ना, उससे भी पैसा नहीं लेता हूँ। कभी पूछता है क्यों नहीं लेते, उनका रीज़न है, जब मैं पढ़ता था तो 15 रुपये में घर घर जाके पढ़ाता था, उसका पढ़ता था। इतना भी अगर मैं समाज के लिए कर दूँ, देश के लिए कर दूँ, ये बहुत है। अच्छा, 65 साल का उम्र, आँख में रोशनी, पैर में अगर दर्द अगर चलता है तो काम करते रहो, है ना? तो स्कूल हमें 4 मिले, 4 में एक भी अच्छा नहीं था, लेकिन वहाँ ठोक ठाक करके निकला तो बढ़िया। एक साल में अगर स्कूल डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाता है रिजल्ट में, तो क्या इसमें गलत है? अच्छा ना, अब वहाँ पे मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे होता है दोनों की बातें चलनी चाहिए। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात मैं करता हूँ, और पॉलिटिक्स में एक चीज़ जुड़ा हुआ है, और एथिक्स। एथिक्स नीति शास्त्र की ओर बोलता है और पॉलिटिक्स राजनीति की बोलता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, एथिक्स कम हो गया है और पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गया है ना? पॉलिटिक्स भी नहीं, पॉल्यूटिक्स, है ना? पॉलिटिक्स को बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, प्रदूषण तंत्र। प्रदूषण तंत्र कहा जाता है। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द फुल्स, मुझे लगता है ऐसा ही है ना? आपको नहीं लगता है कि, है ना, आज के आप, मुझे नहीं लगता कि आपको जब किसी का चुनाव करते हो कम से कम इतना तो जानो को कितना पढ़ा लिखा है, भाषण दे सकता है कि नहीं दे सकता है, नहीं भाषण दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये भी देखो, भाषण दे के पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। जो दे नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो उसको तो दूसरा लोग उसको ठगेगा, है ना, ठगेगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हमने कभी कभी ऐसा बताया कि रोजगार लोगों को तभी मिलेगा जब तुम नेता को बेरोजगार करोगे, है ना। तो नेता तो कभी अतड़ी का भूख नहीं देखा, नेता ने कभी वो नहीं कह सकते जो भी है कुछ लोगों को छोड़ करके सिल्वर स्पून में पैदा हुआ तो उसको गरीब के लिए क्यों सोचेगा, है ना। ये जो कुछ पैसे दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो, अपने बाप के घर से दे रहे हो क्या? नहीं, ये हमारा ही टैक्स मुझे लौटा रहे हो। हाँ, तो अब यहाँ किसी दिन मैं सुन रहा था सुधीर चौधरी का, हर आदमी के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा कर्जा है। हमने तो कर्जे नहीं लिए, तो ये कर्जा का देश है क्या यार? नहीं ना।
अब यहाँ पर एक सोच ये भी है हमारा कि आप कुछ नहीं करो, एक बार नोटा में वोट डाल के देखो, नन ऑफ द अबव। उसके बाद ये 13 करोड़ जो बेरोजगार पढ़ा लिखा है वो 3 से बेटर होंगे, है ना। उनको इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। अगर इस तरफ ध्यान जाएगा तो इलेक्शन लड़ेंगे। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है ना। वो संविधान भी पढ़ा है, जैसे आप मान लो बोल रहे हो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, संविधान तो पढ़े हो। और मैं ये भी पूछता हूँ उनसे, नेताओं से पूछो कि वो संविधान पढ़ा है कि नहीं, झूठ मूठ का खाली दिखाता है नहीं पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है। अच्छा, हाँ, आप जैसे मान लो पैसे दे दोगे, ठीक है, लेकिन हमारा मोहल्ला गंदा होगा, मैं बीमार होगा तो जितना दोगे उससे ज़्यादा डॉक्टर को देना पड़ेगा। तो ये सोची समझी प्लान के तहत भैया लो तो तुमको दे तो रहा हूँ, फिर वापस दे दो, है ना, टैक्स में मुझे मिल जाएगा, है ना। तो ये जनता नहीं समझती है, जनता को लगता है कि नहीं। हाँ, अच्छा, जैसे हमारा देश था, यह था कि भैया भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं पसारेंगे। अभी तो हो गया भिक्षाम देही, है ना, भिक्षाम देही, है ना, चाहे जैसे भी देही, है ना, हाँ, भिक्षाम देही। अच्छा, मंदिर के बारे में लोग बोलते हैं कि जो गरीब है बेचारे बाहर में भीख मांगते हैं, जो अमीर है भीतर में जाकर भी भगवान के सामने भीख मांग रहा होता है ना। तो ये जो सिचुएशन ये इसमें सुधार होनी चाहिए। हम लोग तक रीड करेंगे कर रखा ना। अच्छा, अब ये मुझे बताओ थोड़ा सा, जैसे कि मैं कभी यहाँ भी बच्चों से पूछता हूँ, इसलिए एक जैसे इकोनॉमिक्स वाले को पकड़ा था, हमने कहा यार व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, घबरा गया। हमने कहा बेसिक तुम बोल रहे हो, हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, बताओ ना। हम चलो थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स का पिताजी कौन है, तो बताया एडम स्मिथ, है ना, हम ही बताया, उसने नहीं बताया। हमने कहा उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। और आगे जाके आदमी सोचा, उसका चाचा आ गया मार्शल, वो बोला कि नहीं ये कैसे होगा, उसने बना दिया इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद रॉबिन्स आया तो उसने बता दिया इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्केर्स मीन्स। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो कुछ तो सीख रहे हो, चाहे दो ही सीख रहे हो, है ना, है ना। जैसे मान के चलो हम भी वो जो इतने लंबे समय से किया वो भूले नहीं, इसलिए मैं रोज़ ही बात करता हूँ, कोई भी मिल जाता है। कल भी दो इंटरव्यू एक तो लिया था, इसका जो कूड़ा लेके घूमता है, तो आपको मालूम है कि ये लोग भी 20,000 कमा लेते हैं। अरे 20,000 कमाने के चक्कर में पार्क को तुम अभी मेरे आने से पहले दारू का बोतल उठा लेता है, जानता है कि कैमरा में रखेगा, फिर दुनिया देख रही है ना, कैमरा झूठ नहीं बोलता। जैसे मैं जो भी बोल रहा हूँ गलत क्या बोल रहा हूँ, है ना, अगर गलत है तो प्रूफ कर दो। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, जैसे हमने कम्युनिकेशन गैप के बारे में बताया था, दिल्ली का एक नया दिख रहा हूँ, मोटापा ज़्यादा, ओबेसिटी ज़्यादा, बच्चे को माँ ज़्यादा प्यार करते हैं, स्कूल ले जाते हैं उसके एक बस्ता ढोते हैं। तो यहाँ भी हमने कहा कि भाई इसको बंद करो, आप कंधा पे दो बस्ता ताकि उसका कंधा मजबूत हो। और यहाँ भी हमने एक लाइन बनाई है, इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियो बढ़ाए, है ना, इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। क्या गलत है? नहीं ना। इसके बाद जैसे कि मान के चलो यहाँ भी हमने जैसे कि लोगों से बात नहीं करता था, हमारा ये है रईमन निजबन की वे था, बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। आपको कोई नहीं मिलता, पेड़ कोई पकड़ो, हेलो माय डियर फ्रेंड, है ना, ऑन सच एंड सच आई वांट टू टॉक टू यू, है ना, उससे आप हल्का तो हो जाओगे, नहीं होगा, है ना। अब कुछ सुझाव दोगे वैसे बच्चे को जो ड्रॉप आउट हो जाता है, स्कूल में नहीं आता। यहाँ ढेर सारे बच्चे हैं जिससे, हाँ, मैं पूछता हूँ तो कोई 10 पास है, कोई 2 पास है, कोई 4 पास है, ऐसे ही है। और एक सोची समझी मुझे लगता है कि पॉलिसी के तहत इनको नहीं पढ़ने देने का ये है। और पढ़ने का मतलब क्या, माहौल दो, वो अपने आप पढ़ लेगा। आपने सारी सुविधाएं दे दी, स्कूल खोल दी, ये कर दी, वो कर दी, मिड डे मील दे दिया, लेकिन माहौल नहीं है, वो कहाँ पढ़ेगा क्या। अच्छा, रिजल्ट 10 में ख़राब होता है। एक बार मुझे एक डिप्टी कमिश्नर के सामने मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने सीधे बोल दिया था कि सर एक बात बताओ, आप लोग 40 टीचर हो, सबकी सैलरी 4 लाख, आज की बात नहीं, जब उसमें हमारे बाल भी सब काले थे, सफ़ेद नहीं काले थे, तो मैं देख रहा हूँ बुढ़े लोगों को, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। अच्छा, तो मैंने शुड आई स्पीक, and suppose a baby is born, baby requires nourishing food, you are not giving the nourishing food baby, then when baby develops into adolescent to adult, then you started giving. Will it be applicable to the body of baby? No. You take the example of, I think, class 1, 2, 3, 4, 5, 6, like that. They are not actually just getting their courses to be finished. By the time they come into class 10, you make the courses finished. They are educationally handicapped. How can they just pass the examination? Then I had to quote. You take the example of my daughter. She does class 4 and no chapter, no courses actually ever finished like that. अब सब टीचर हमारे अगेंस्ट पे खड़े हो गए। तो खड़े हो गए तो जो हमारी एक संस्कृति कितनी गलत हो गई। प्रेमचंद कहता है कि बिना काम के हम खाना खाते हैं, तो हमसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है ना। और मुझे खाने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ लोग नौकरी मिलती है, सरकार में जाते हैं, काम करने नहीं चाहते हैं।
मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, काम करना नहीं चाहते हैं। जैसे मुझे कभी कभी बोलता है ये ज़रूर से ज़्यादा बोलता है, ज़रूर से ज़्यादा काम करता है, तो मना किया किसने कहा? 8 घंटा तुम काम करेंगे इनके, अगर हम पैसा लेते हैं। दूसरी बात, हमने कभी मिड डे मील का कभी किसी ने कहा कि आप तो प्रिंसिपल हो इसको चखो, हमने बस चखने का मतलब होता है इतना, भरपेट थाली में नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सिस्टम को हम दोष देते हैं, सिस्टम में कौन है? हम ही यहाँ पर है ना, है ना, हम ही आप है ना। सरकार किसका है? हमारा आप है ना। हम जिसको चाहे हटा दें, इसको चाहे रख लें, है ना। लेकिन आज देश को परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन तभी आएगा जब तुम्हारा युवा लोग जो है यहाँ पे आएगा। उसकी रिटायरमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए, है ना। अरे नहीं, जैसे आप CEO बना लेते हो एकदम जवान में, एकदम जवान, है ना, बुढ़ापे बुढ़ापा हटा दे, तो आपको भी हटा दिया जाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। अच्छा, एक स्कूल में हम चपरासी रखते हैं, कितना पास मांगते हैं? 10 से 12 नहीं, 8 पास मांगते हैं, 8 पास मांगते हैं। तो जिसके ऊपर जिसके कंधे पे हम अपना देश देंगे, उसका कितना होना चाहिए क्वालिफिकेशन? कम से कम ग्रेजुएट। IAS के लिए रखो, इसके लिए भी रखो, है ना। हम कभी बच्चों से पूछते भी हैं कि बेटा सबसे बढ़िया नौकरी कौन है, तो कुछ तो लोग तो नहीं बता पाता, कुछ बोलता है सर IAS। हमने नहीं, उससे बढ़िया नेता का नौकरी है। तुम देखते हो कि IAS बेचारा उतना मेहनत करके आता है और बाद में उसकी फाइल ढोने लगता है। हाँ, और अब नेता में एक दिन भी अगर बन गए नेता तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा। अब लोग यहाँ पे पैसे के बारे में बोलते हैं कि सर पैसा कैसे मिलेगा, तो गरीबों का। हमने देखो, पैसा भी तुम्हें मिलेगा। जब राम मंदिर बनाने के लिए करोड़ों रुपया दे सकता है, तो काम मंदिर बनाने के लिए भी जनता तुम्हें पैसे देगी, लेकिन उसमें ज़्यादा ही नहीं रखो, 1 रुपया रखो। 1 रुपया मतलब 140-45 करोड़ आदमी 1 रुपया दिया तो 145 करोड़ हर दिन दे सकता है, हर दिन सकता है। लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और काम मंदिर बना के लोगों को काम भी दे सकते हो, है ना। और जब सब चेहरे खुशहाल होगा तो, लेकिन जब सब खुशहाल होगा तो ये कौन करेगा? मैं तो सुनता हूँ प्रोसेसन में जाते हैं तो उसके पैसे मिलते हैं, खाना मिलता है, चाय मिलता है। ये पता नहीं सही है ना गलत, मुझे नहीं मालूम है ना। हाँ, वोटिंग में भी तो ऐसे ही होता है ना। अच्छा, उसके बाद ये भी हमने, जैसे कि मान के चलो, पहले जब मैं देखता हूँ पुराना कुछ न्यूज़ में कोई नेता का, तो उसमें तो कोई जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं है। जनता के पीछे लोग खुद जा रहे हैं। आप क्यों नहीं जा रहे? आपको डर लगता है? अगर आप फिर दूसरी बात मैं देखता हूँ, पार्क में जहाँ तहाँ पोस्टर जो है नेताओं का फेंका हुआ है, इसका मतलब जनता डिस्पाइज्ड यू, वो आपको नहीं पसंद करता। अगर पसंद करता तो इज्जत के साथ उसे उठा देता, है ना। गलियों में मोहल्लों में आप पोस्टर से भरे हो, है ना। उत्तम नगर तो और भी है। और हमारा, हाँ, तो हमारा सोच है को पोस्टर दिखाओ, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बगल में ये भी दिखाओ कि आपने 5 साल में काम क्या किया, है ना। जनता को भी जागरूक होना होगा कि जितने पैसे मिले तो क्यों नहीं मिले। अब आगे जैसे मान लो जो काम करते हो आप, क्या सैलरी मिल जाता है? ये तो पर्सनल है, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। 15-18 मतलब इसी में सिमट के रह गया। और उसमें गवर्नमेंट का नियम है कि मिनिमम 20% आपको, सॉरी, मिनिमम 20,000 मिलना चाहिए सैलरी को। अब यही देखो, पार्क में जो चौकीदार है उससे साइन करवाता 19,000 में, देता है उससे 10,000। तो ये तो सीधा लूट है ना। अच्छा, मैं एक स्कूल में भी गया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्कूल में गया था, हमने यही कहा कि देखो मैं पहाड़ पे बच्चों को पढ़ा कर आया हूँ, 40 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैं चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ पहाड़ में बच्चे और दिल्ली के बच्चे में क्या फ़र्क है। पढ़ाने का पैसा नहीं लूँगा, अब सच बता दिया। फिर भी उसने एक हमको पैम्पलेट दे दिया, पैम्पलेट में बोला कि नहीं आप इसमें भरिए, इसकी कॉलम आया सैलरी रिक्वायर्ड। हमने कहा सैलरी रिक्वायर्ड तो है, ठीक है, इसमें भरना होगा क्या? जब हम पैसे नहीं लेंगे, नहीं भरना होगा। हम ठीक, कितना भरते हैं? आई रिटायर्ड फ्रॉम द बेसिक पे ऑफ 1,05,000, इट नॉट श्योर। भर दे, मुझे जितना कम हुआ उतना भर देते हैं, है ना। तो फिर उसमें हमने 70,000 भर दिया। तो फिर देख कर है ना, उसके लग रहा कहाँ जाए, घर से आ गया। मैं तो मुफ्त में पढ़ाना चाह रहा हूँ यार, अब बच्चों को पढ़ाता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे आपको एक दिन इंटरव्यू देख लाना हुआ, ठीक। हमने, अब मैं आने वाला हूँ, आप मुझे कॉल करो। आया तो कोई बिहार का ही होगा लड़का, 25 साल का। वो कहाँ टिकेगा? मैं इतने साल से मैं इंटरव्यू लेते आ रहा हूँ, तुम्हारा कहाँ टिकोगे? नहीं टिका। तो फिर वही बहाना, सर चिल्ड्रंस डे का नाम है, इस टीचर्स डे के बाद में आपको खबर करेंगे, डेमो देना होगा। उसके बाद उन्होंने खबर नहीं किया। जब मैं अभी मोदी केयर को ज्वाइन किया, मतलब ऐसे किसी आपके जैसे बच्चे को हेल्प करने के लिए, तो वहाँ कुछ टीचर मिले। बोला सर हम लोग 4 साल से 4,000 रुपये महीने में काम कर रहे हैं। आप सोचो, एक लेबर से भी कम, है ना। उसके बाद एक लड़की बोली कि सर अगर वो आपको 70 देगा तो 70 में तो 10 टीचर रख लेगा। तो क्या सरकार के मालूम नहीं है क्या हो रहा है ना। और हम कैसे, जैसे मान लो 4,000 रुपये महीना कमाने वाला कैसा एजुकेशन देगा? तो पेट ही नहीं भरेगा। तभी ना बच्चों से पूछते हैं, हाँ 500 बच्चों से हमने पूछा होगा, मैं जाता हूँ कि इंग्लिश क्या है, आपसे ही पूछ दे रहा हूँ, है ना, क्या होगा भैया, मैं जाता हूँ कि इंग्लिश,
हाँ आई गो हाँ, वेरी गुड। ट्रांसलेशन किया था क्या? नहीं इन जनरल कोई बोलेगा आई एम गो, आई विल गो, लाइक दैट, है ना। बहुत 500 में 5 या 6 7 ठीक बोला, बाकी सब गलत है ना। उसमें उसके दोस्त नहीं है, उसको जैसा पढ़ाया जाता है वैसा हो जा रहा है, ठीक ना। अच्छा, हमारा एक ये भी मुहिम था कि यहाँ पे केवल मतलब ये यही नहीं, थोड़ा पढ़ाया जाए कुछ लोगों को, लेकिन आज इकट्ठा किया 10, कल ये तो भगा देगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि उसका रीज़न है कि अगर ये मेंटली ठीक हो जाएंगे तो पार्क तो बढ़िया हो जाएगा, जो कमाई का धंधा खत्म हो जाएगा, है ना। इतने मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या इंटरेस्ट है भैया मेरे, व्हाट फॉर यहाँ पे बैठ के झूठ का बकवास करते हो। चलो अब यहाँ पर चलो जो भगवान करे और भी आगे बढ़ो, पढ़ाई भी कर रहे हो कंटिन्यू, क्या एम ए ज्वाइन किया है? नहीं सर, अभी LLB प्रोग्रेस चल रहा है। LLB हमने आधा LLB किया, हमारे चूँकि सर्विस में चला गया तो थर्ड पार्ट छूट गया, है ना, और PhD भी अधूरा रह गया। एक्चुअली मेरा तो थोड़ा ड्रॉप हो गया था, दादाजी एक्सपायर हो गए ना फाइनल एग्जाम्स में, और अगेन से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो ऐसे आप? मैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद। ये जो इलाहाबाद जो देख रहे हो, मैं किसी ज़माने में गया था, हिंदू हॉस्टल में रुका था, हिंदू हॉस्टल में, तो हाँ, तो वहाँ एक लड़का MA LLB कर रहा था। मैंने पहली बार देखा इतने अधिक खाना खाते हुए, एकदम लंबा 6 फीट का, 70 रोटी, इतना चावल, इतना ये। तो बाद में हमारा एक दोस्त था, बोलता कि यार मैं तो 2-3 में, तो फिर वो चला गया। तो चला जाने के बाद हमने पूछा उससे, मैस वाले से, कैसे मैनेज करते हो? बोला सर आपके जैसे लोग कम खाता है 2-3 रोटी में। तो वहाँ हमने पहली बार अपने आप को शिकस्त पाया। जब मैं वहाँ गया था बैंकिंग सर्विस कमीशन का एग्जाम देने के लिए, एक बोलता है जहाँ शर्म नहीं लगता है। हमने क्यों, क्या हुआ? उतनी दूर से चल गया बैंक में क्लर्क बनने के लिए, वहाँ तो सब IAS के ख्वाब देखता है, IAS का ख्वाब देखा, IAS नहीं हुआ PCS हो गया, है ना। तो ख्वाब तो ऊंची होनी चाहिए, सपनी ऊंची होनी चाहिए, है ना। और दूसरी बात, एक बात है, कोई भी आदमी, जैसे एक दिन कोई सट्टी का मैं सुन रहा था, मान लो किसी आदमी को 100 रुपया मिल रहा है कोई भी काम के लिए, उसको पकड़ लेना चाहिए। 100 ही उसे 1000 में ले जाएगा, है ना, लाख में ले जाएगा। और तुम पकड़ोगे ही नहीं तो वहाँ भी नहीं, है ना, वहाँ भी नहीं। छोड़ के दूसरा ढूंढता हूँ, तो फिर ना यहाँ भी गए। हाँ। अब चलो मैं पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाया हूँ, अगर गलत है तो मुझे बता देना। पहला टैगलाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, गलत नहीं है। दूसरा है, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ठीक। तीसरा है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, जो 2 मिनट हमने बताया, है ना। तीसरा है, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना चाहिए अनपढ़। आप बोलते पढ़े लिखे हैं, आप रास्ते पे चलते हो फूहड़ वाली बात करते हो, है ना। क्या भगवान बहरा है? नहीं, इतनी ऊंची आवाज़ में बोलते हो, नहीं ना, जरूरत नहीं है उसका। वो कहीं ना कहीं लगता है कि अग्रेसिव, है ना, मारपीट करने जैसा, ऐसा नहीं होता है ना। क्या मैं नहीं बोलता हूँ तो मैं उसको नहीं मानता, ऐसी बात तो नहीं है ना। इससे तो सब जगह है ना, मान गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट, है ना, वो सब जानता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हमने बना रखा है, हाँ, जैसे आप पढ़े लिखे हो, कुत्ता लेके आते हो गंदा करते हो, आप पढ़े लिखो, घर में भगवान का पूजा किया, उसकी मूर्ति और गंदगी सब पार्क में फेंक दिया। आप यहाँ पे पार्क में आके ताश खेलते हो, पार्क में आके अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, ये सही है क्या? नहीं ना, कौन इसको हटाएगा? हम मिल करके हटाएंगे। वो जो दारू वालों से बात करो ना, वो कहीं इंग्लैंड से तो नहीं आया है। अगर हमारे इस हाथ में घाव हो गया तो घाव का इलाज करेंगे, काट के फेंक देंगे, काट के नहीं करेंगे ना, प्यार से बात करो, कोई सुने का। अच्छा, दूसरी बात, मुझे भी 12 बार यहाँ धमकी मिले, लेकिन मैं आज भी, हमने कहा था बेटा, मुझे मेरे स्टूडेंट भी धमकी देते थे, सर आपको जान से मार देगा, मैं आज भी जिंदा हूँ। जानते हो क्यों? वो इसलिए बोलता था कि मैं उसको नकल नहीं करने देता था। आज वो बड़े बड़े पोस्ट में तो बोलता भी है कि आप अगर नहीं आते तो हम लोग ऐसे होता, ऐसा होता है, कर छोड़ उसको। लास्ट लाइन है, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, है ना, जाति पाति मत करो। इतना तो आप भी, है ना, आप तो इतना भी तो आप भी जानते हो कि हम डेवलप कहाँ से, सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन। यहाँ पे लिख दिया राम, यहाँ पे लिख दिया श्याम, यहाँ पे लिख दिया अल्लाह, यहाँ पे लिख दिया जीसस। क्यों लड़ रहा है यार? पूरी दुनिया में देखना, कोई भी नेता कभी मरता किसी वार में नहीं मरता, तो आप क्यों मर रहे हो? लड़ा रहा है नेता, और हमारी स्थिति बिल्ली वाली हो गई, इसका स्थिति बंदर वाला हो गया। इससे निकलो निकलो, है ना, अपना दिमाग दौड़ाओ, और ये कुछ चंद पैसों से कुछ नहीं होने वाला है ना। खैर जो भी हो, अब यहाँ पे हम इसको विंड करते हैं। विंड करने के बाद, अच्छा ये टैगलाइन ठीक है, अच्छा, विंड करने के बाद हमने ऐसा बनाया है, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद, और गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। और एक लाइन लास्ट में कोट करते हैं उन नेताओं के लिए, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी। कोई परिवर्तन कहाँ ला रहा है? कुछ तो नहीं, वही घिसी पिटी बात, वो उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच सर। कोई बात है, चलो।